नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो आज की स्टोरी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि नए नए वोकेबलरीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, साथ ही साथ नए नए वर्ड्स है, और आपका जो रीडिंग स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। नए नए वर्ड खास करके आपको सीखने को मिलेगा। तो एक ही स्टोरी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में वर्ड बाय वर्ड में हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। वंस, एक बार, अ किंग अरेंज्ड अ ग्रैंड फीस्ट। अ किंग, एक राजा ने, अरेंज्ड, आयोजन किया, अ ग्रैंड फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दोस्तों दावत या भोज। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिश। राजा था वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो मछली का वो बड़ा शौकीन था। बट, लेकिन, नो फिश वॉज अवेलेबल दैट डे। कोई भी मछली अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध नहीं थी, दैट डे, उस दिन। वन फिशरमैन कॉट अ फाइन फिश। एक मछुआरे ने, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, पकड़ी, अ फाइन फिश, बढ़िया मछली, एक बढ़िया मछली पकड़ी, एंड वेंट टू प्रेजेंट इट टू द किंग। वेंट, गया, टू प्रेजेंट, पेश करने के लिए, इट, ये जो इट है वो मछली के लिए यूज़ किया गया है, टू द किंग, राजा को पेश करने के लिए गया। द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम। द्वारपाल जो था, गेट कीपर जो कि द्वार पे खड़े रहते, उसने क्या किया, स्टॉप हिम, उसको रोका, एट द गेट, गेट पर, दरवाजे पर उसको रोका, एंड आस्क्ड हिज रीज़न फॉर कमिंग, और पूछा उससे हिज रीज़न, कारण, फॉर कमिंग, आने का, वहाँ पर आने का कारण उसने पूछा। When the fisherman told him, जब मछुआरे ने उसे बताया, द रीज़न मतलब कि कारण बताया, he thought that, उसने सोचा कि, द फिशरमैन वुड गेट अ बिग रिवॉर्ड, मछुआरा वुड गेट, मिलेगा उसे, अ बिग रिवॉर्ड, एक बड़ा इनाम मिलेगा, फ्रॉम द किंग, राजा से। सो इसलिए ही टोल्ड द फिशरमैन, उसने बताया, कहा उससे, फिशरमैन को कहा, क्या कहा, आई विल अलाव यू टू गो इन, मैं तुम्हें जाने दूंगा अंदर, ओनली इफ़ यू प्रॉमिस, केवल, इफ़ यू प्रॉमिस मतलब कि तुम मुझे वादा करो, टू गिव, मुझे देने का, मी मतलब कि मुझे देने का, हाफ ऑफ व्हाट यू गेट, जो भी तुम्हें मिले उसमें से आधा हिस्सा मुझे देने का वादा करो, तभी मैं तुमको सिर्फ अलाव, अंदर जाने को अलाव करूँगा। द फिशरमैन अग्रीड, जो मछुआरा था वो सहमत हो गया, एंड वेंट इन, और अंदर गया वो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ, टू सी, देख कर, द फिश, वो जो मछली लाया था उसको देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ, एंड आस्क्ड द फिशरमैन फॉर द प्राइज, और पूछा उस मछुआरे से, फॉर द प्राइज मतलब कि मछली की कीमत उसने पूछी। द फिशरमैन आस्क्ड फॉर 100 वीप लैशेस, जो मछुआरा था उसने क्या किया, पूछा, मतलब कि आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, तो उसने क्या कहा, फॉर 100 विश लैशेस मतलब कि 100 कोड़े उसको लगाने के लिए उसने कहा, कहाँ पे, ऑन हिज बैक मतलब कि उसकी पीठ पर उसको 100 कोड़े लगाने को उसने कहा। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा शौक उठा, चौंक गया मतलब कि शॉक्ड का मतलब होता है चौंक जाना, एकदम से हैरान रह जाना। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा हैरान रह गया, चौंक गया, बट, लेकिन, ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, फॉर द फिशरमैन, उस मछुआरे को, टू बी व्हिप्ड मतलब कि वो जो कोड़े मारने थे उसको आदेश दिया 100 कोड़े मारने का। When the fisherman had received 50 lashes, जब मछुआरे ने had received मतलब कि खा लिए थे
मतलब कि उसे मारे गए थे। 50 लैशेस मतलब कि 50 जो कोड़े जो थे वो मार लिए थे। ही क्राइड वह चिल्लाया। क्या चिल्लाया? इन्वर्टेड कॉमा में मतलब कुछ चिल्लाया, मतलब कि यहाँ कुछ बोल रहा है। स्टॉप मतलब कि रुको। आई हैव अ पार्टनर मेरा एक भागीदार है। इन दिस बिजनेस इस व्यवसाय में मेरा एक भागीदार है। एंड हाफ ऑफ व्हाट आई गेट जो भी मैं मुझे जो मिलता है उसमें से आधा हिस्सा मतलब कि कुछ भी आधा ही हैज़ टू गेट इट टू उसे भी मिलना है। मतलब कि जो मुझे मिलता है उसमें से आधा कुछ भी हो उसे भी मिलना है। इट इज़ द गेट कीपर वह कौन है? द्वारपाल है जो कि उसका भागीदार है। द किंग अंडरस्टूड राजा को समझ आ गया। द कंडीशन शर्त दैट जो द गेट कीपर हैड कैप्ट जो कि द्वारपाल ने रखी थी इन फ्रंट ऑफ द फिशरमैन मछुआरे के सामने जो शर्त रखी थी वो राजा को समझ में आ गई। द गेट कीपर वॉज कॉल्ड गेट कीपर द्वारपाल को बुलाया गया। गिवन 50 लैशेस उसे क्या किया गया? 50 कोड़े मारे गए। एंड वॉज डिसमिस्ड और उसे बर्खास्त कर दिया मतलब कि निकाल दिया जॉब से, काम से। द किंग रिवॉर्डेड द फिशरमैन राजा ने इनाम दिया उस फिशरमैन मतलब कि मछुआरे को विथ 50 गोल्ड कॉइन्स 50 सोने के सिक्के का उसने उसको इनाम दिया। तो दोस्तों यहाँ अपनी स्टोरी जो है एंड होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमको कुछ मोरल मिलता है स्टोरी से। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डिसऑनेस्टी एंड करप्शन ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी एंड करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट। बैड रिजल्ट का मतलब होता है दोस्तों बुरा परिणाम, बुरा नतीजा। तो बेईमानी और भ्रष्टाचार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।